एक सुंदर राज्य जहाँ चारों ओर पहाड़ और नदियां थीं, वहां एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी आर्या। आर्या न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, बल्कि अपनी मधुर आवाज और खुशमिजाज स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि जैसे पक्षियों का गीत हो। हर दिन आर्या महल के बाग के पास बहती नहर के किनारे बैठती और दिल से गाने गाती। उसकी आवाज पेड़ों और बहते पानी में गूंजती रहती। एक दिन जब वह गा रही थी, एक चालाक और लालची ढोलकिया गुरु जैक वहां आ गया। जैक, जो हमेशा दौलत का सपना देखता था, आर्या की आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा कि वह इस आवाज से खूब पैसा कमा सकता है। गाने के बाद जैक ने आर्या की खूब तारीफ की और कहा कि उसका जादुई डोल उसे अनंत खुशी दे सकता है। जैक ने जैसे ही डोल बजाया, एक दुष्ट जादू ने आर्या को उस डोल में कैद कर लिया। जैक अपनी चालाकी पर खुश था और आसपास के राज्यों में डोल के जादू और उसकी गायकी की खबर फैलाने लगा। लोग सोचते थे कि वह डोल खुद गाता है और जैक उनकी वाहवाही और दौलत बटोरता रहा। डोल के अंदर आर्या भूख और थकावट से बेहाल थी। वह अपने पुराने सुकून भरे दिनों को याद करती थी, लेकिन अपनी तकलीफ के बावजूद जैक के कहने पर गाना गाती रही। एक दिन वे एक राज्य पहुंचे जिसका राजा राजकुमार इलियास था। इलियास, जो बहादुर और नेक दिल था, आर्या के उदास भरे गीतों से भावुक हो गया। उसे जादू के पीछे किसी की पीड़ा का आभास हुआ। उसने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। जैक के जंगल में आराम करने के दौरान इलियास उसके पीछे गया। जब जैक सो गया तो इलियास ने डोल को करीब से सुना और आर्या की कमजोर आवाज को महसूस किया। उसे समझ में आ गया कि राजकुमारी डोल में फंसी हुई है। अगली सुबह इलियास ने डोल खरीदने के बहाने जैक से बात की और डोल को करीब से देखने की अनुमति ली। उसने धीरे से आर्या को भरोसा दिलाया कि वह उसे बचाने आया है। फिर बिना देरी किए उसने अपनी तलवार निकाली और डोल को तोड़ दिया। जैक ने गुस्से में आकर इलियास पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इलियास ने उसे पकड़ लिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जैक को कैद कर लिया जाए। आर्या, जो बेहद थकी हुई थी, ने इलियास का आभार जताया। इलियास ने उसे सुरक्षित घर पहुंचाने का वादा किया। घर जाते समय आर्या ने फिर से गाना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज में खुशी और उम्मीद झलक रही थी। उसके गीत पूरे राज्य में गूंजने लगे और वे साहस और प्रेम का प्रतीक बन गए। और इस तरह आर्या की मधुर आवाज और इलियास की बहादुरी ने राज्य में खुशी और संगीत को वापस ला दिया।